हेलो ऑल दोस्तों, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो इसलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से हम फॉरेक्स में ट्रेड लगाते हैं। दुनिया में जितने भी ट्रेडर होंगे जो आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो इसी टॉपिक का डेली बेसिस पर यूज करते हैं। मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है चार्ट। आप कौन सा भी ट्रेडिंग करो, आपको चार्ट को रीड करना आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी चार्ट के बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं। पहले हम चार्ट के प्रकार जानेंगे। इसमें 3 प्रकार के चार्ट होते हैं, एक लाइन चार्ट, दूसरा बार चार्ट और तीसरा है कैंडलस्टिक चार्ट। मार्केट में इन तीनों चार्ट के अलग अलग पर्सपेक्टिव है जो आपको या जो टेक्निकल एनालिसिस है उनको मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ साथ क्विक डिसीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग लाइन चार्ट और बार चार्ट का यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चार्ट यूज किया जाता है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। अब हम इन तीनों चार्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही यूज किया जाता है। लाइन चार्ट जो है वो आपको क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से आपको चार्ट बना के देगा। इसमें आप टाइम इंटरवल चूज कर सकते हो, जैसे 1 दिन, 5 मिनट या 4 घंटे का। आप आपके अनुसार चूज कर सकते हो, लेकिन जो चार्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का ही बनेगा। तो उस टाइम इंटरवल का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा उसके नेक्स्ट जो लाइन ड्रॉ होगी वो कनेक्ट करेगी नेक्स्ट क्लोजिंग प्राइस को। तो यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन तैयार होती रहेगी। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिखती जो हमें ट्रेडिंग करते समय आवश्यक है। इसके माध्यम से आप सिर्फ ट्रेंड को समझ सकते हो। अब हम देखते हैं कि ये चार्ट किस तरह से देखना है। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम देख सकते हो। यहाँ पर आपको लाइन सिलेक्ट करना है तो आपको लाइन चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट ही देखेंगे। अगर 5 मिनट्स का चार्ट देख रहे हो तो ये हर 5 मिनट्स का क्लोजिंग प्राइस दिखाएगा। अगर हम टाइम फ्रेम पर डे करते हैं तो वो आपको डेली बेसिस पर क्लोजिंग पॉइंट दिखाएगा। तो ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को ही कनेक्ट करता है। तो ये हो गया लाइन चार्ट के बारे में। अभी हम बात करेंगे बार चार्ट। बार चार्ट में वर्टिकल लाइंस में टाइम फ्रेम के अनुसार प्राइस रेंज देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप बार कैंडल देख सकते हो। इसमें 4 चीजें होगी, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस। अभी इसे हम ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। यहाँ से आप बार चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हो यहाँ पर सब वर्टिकल लाइन आ गई है। अगर टाइम फ्रेम डेली का है तो ये बार 1 दिन का है और दूसरा दूसरे दिन का है। इसी तरह से 5 मिनट या 1 मंथ का होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हाई है और ये लो है, मतलब हाईएस्ट प्राइस यहाँ तक गया था और लोएस्ट प्राइस यहाँ तक गया था। ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है। आप यहाँ पर हर एक बार का ओपन और क्लोजिंग पॉइंट देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। इस चार्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि ये समझने में बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप 2 कैंडलस्टिक देख रहे होंगे, एक है ग्रीन और दूसरी है रेड कलर की। अब हम इन दोनों कैंडलस्टिक के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये कैंडलस्टिक शेप में मोमबत्ती की तरह दिखती है, इसीलिए इसे कैंडलस्टिक कहा जाता है। ग्रीन कैंडलस्टिक का मतलब होता है करेंसी का प्राइस बड़ा है। यहाँ पर ओपन प्राइस होता है और यहाँ पर क्लोज प्राइस होता है। इसे वीक कहा जाता है। इसका जो निचला भाग है इसे कहते हैं लो या टेल और जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं हाई या हेड। इस वीक को शैडो भी कहा जाता है। अभी हम रेड कैंडल को समझते हैं। रेड कैंडल का मतलब होता है प्राइस गिरा है या कम हुआ है। यहाँ पर प्राइस ओपन होता है और यहाँ पर प्राइस क्लोज होता है। वीक का ऊपर वाला भाग जो है उसे कहते हैं हाई या हेड और निचला भाग है उसे कहते हैं लो या टेल। इन दोनों कैंडल में जो ग्रीन और रेड कलर वाला पार्ट है उसे बॉडी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि चार्ट किस तरह से देखना है। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम देख सकते हो। यहाँ पर आपको कैंडल चार्ट सिलेक्ट करना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो कैंडल स्टिक है वो टाइम फ्रेम के अनुसार है। अगर आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो हर एक कैंडल 5 मिनट्स की है और अगर डे का देख रहे हो तो हर एक कैंडल डे की है। ऐसे ही बाकी के टाइम फ्रेम का होगा। तो इस कैंडलस्टिक चार्ट का फॉरेक्स ट्रेडिंग करते समय बहुत ही उपयोग किया जाता है। अभी हम देखने वाले हैं कि चार्ट को कैसे रीड करना है।
चार्ट को रीड करने के लिए हमें 5 बेसिक पॉइंट्स की आवश्यकता होगी और वो 5 बेसिक पॉइंट इस तरह से है। पहला है टाइम, दूसरा है प्राइस, तीसरा है वॉल्यूम, चौथा है टाइम फ्रेम और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है जनरल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस 5 पॉइंट को अगर आप प्रॉपर समझेंगे तो आपको चार्ट पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट है टाइम एंड प्राइस। ये जो चार्ट आप देख रहे हो इस पर हम टाइम और प्राइस को समझेंगे। इस पर नीचे आप टाइम देख सकते हो और राइट साइड में आप देख सकते हो प्राइस। नीचे अगर टाइम देखेंगे तो 2017 से 2021 मतलब आज के दिन तक का टाइम यहाँ पर देख सकते हो और राइट साइड में प्राइस की मूवमेंट देख सकते हो। अगर हम इसे जूम करते हैं तो हमें 2020 से 2021 तक के हर एक मंथ की मूवमेंट दिखाई देती है। ऐसे आप कौन से भी साल के कौन से भी मंथ की तारीख को जूम करके देख सकते हो। अब हम प्राइस को देखते हैं। यहाँ पर आप प्राइस को देख सकते हो 0.9600 से 1.4600 तक यहाँ पर प्राइस दिख रही है। ऐसे ही हम किसी भी करेंसी का टाइम और प्राइस देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं वॉल्यूम की। नीचे जो लंबे लंबे लाइंस को आप देख रहे हैं वो है उस पर्टिकुलर टाइम में लोगों ने कितने ट्रेड किए हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे वॉल्यूम बढ़ती है वैसे प्राइस बढ़ने लगती है, वैसे ही अगर वॉल्यूम कम होता है तो प्राइस कम होती है। तो आपको इस पर भी नजर रखना है। जिस टाइम पर हम ट्रेड कर रहे हैं उसका वॉल्यूम चेक करके ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं टाइम फ्रेम की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइम फ्रेम दी हुई है। यहाँ पर आप मिनट्स, आवर्स, डे, वीक, मंथ के अनुसार टाइम फ्रेम देख सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे क्रिकेट में अलग अलग प्लेयर होते हैं, जैसे बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर। तो यहाँ पर हर एक प्लेयर की एक पहचान होती है। तो वैसे ही आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा ट्रेडर बनना है। मतलब आपको डेली ट्रेड करना है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है, ये हमें पहचानना होगा। तो इस टाइम फ्रेम का यूज करके आप डेली, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको टाइम फ्रेम को कैसे यूज करना है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये जो चार्ट है ये हमें हिस्ट्री में क्या हुआ, कौन से टाइम में वॉल्यूम और प्राइस क्या थी, ये सब बातें तो ये चार्ट हमें बताता ही है। इसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि उस टाइम पर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके इमोशन क्या थे। देखिए, मार्केट सिर्फ और सिर्फ 2 इमोशन पर चलता है। पहला है ग्रीड और दूसरा है फियर। मतलब एक तरह से इनके भी चार्ट्स होते हैं। मार्केट में लोग पैसा क्यों गंवाते हैं इसका जवाब भी हमें ये चार्ट देता है। जैसे ही हम इस चार्ट को प्रॉपर समझेंगे तो इस मार्केट में पैसे कमाने का राज हमें पता चल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। स्क्रीन पर जो आप लाइन देख रहे हो, समझो वो मार्केट का अप एंड डाउन दिखा रहा है। हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं। पहला जो हमेशा लॉसेस करते हैं और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। पहले हम देखते हैं कि जो लॉसेस करते हैं वो किस तरह से ट्रेड करते हैं। स्क्रीन पर जो लाइन आप देख रहे हो वो प्राइस के अप एंड डाउन दिखा रहा है। यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है, प्राइस जब भी यहाँ पर होती है तो वो सोचने लगता है कि बाय तो करना है, लेकिन प्राइस नीचे है। अगर ये और नीचे गई तो ये सोचकर वो वेट करते हैं। जैसे ही प्राइस बी की तरफ बढ़ने लगती है, उनके मन में जो फियर है उसकी जगह ग्रीड लेता है, तो वो बहुत खुश होकर वहां पर बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद प्राइस थोड़ी और ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वापस नीचे आने लगती है। जब ये प्राइस सी और डी पे आती है तो वापस धीरे धीरे ग्रीड की जगह फियर लेती है। अभी तक वो लॉसेस सहन कर रहा है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। अभी प्राइस ई की तरफ बढ़ने लगती है। अभी उनको बहुत डर लगने चालू होता है। अभी वो सोचते हैं कि बहुत लॉस हो रहा है और प्राइस नीचे आई तो और लॉस हो जाएगा और फिर वो लॉस बुक कर देता है। प्राइस और थोड़ा नीचे जाने के बाद वापस थोड़ा ऊपर जाने लगती है। फिर अब ये देखता है कि प्राइस एफ और जी की तरफ जा रही है, तब वो वापस सोचना चालू कर देता है और वापस ग्रीड उसके दिमाग पर हावी होता है। जब प्राइस एच और आई की तरफ बढ़ने लगती है तब भी वो सोचता रहता है कि सब लोग प्रॉफिट कर रहे हैं तो मुझे भी बाय करना चाहिए, और वो वापस बाय करता है। और फिर वही होता है जो पहले हुआ था, वापस लॉसेस। सभी लोगों के साथ कम ज्यादा मायने में यही होता है। अभी हम देखते हैं कि यही डायग्राम को सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे देखते हैं। एक तो ये लोग
साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पर वो प्राइस को ए से बी की तरफ जाते देखते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल ग्रीड नहीं रखते, क्योंकि उनको पता होता है कि प्राइस नीचे जरूर आएगी और तब भी मैं बाय करूंगा। प्राइस को सी, डी और ई तक आने देते हैं और तब वो ग्रीडी बन जाते हैं और तुरंत बाय कर लेते हैं। फिर प्राइस जैसे जैसे एच और एफ की तरफ बढ़ने लगती है वो फियरफुल हो जाते हैं और फिर वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। फिर वो थोड़ा वेट करते हैं, वापस बाय करते हैं, फिर प्राइस वापस ऊपर जाने के बाद वापस प्रॉफिट निकालते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि चार्ट ग्रीड और फियर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सारे लॉसेस को बचाने के लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स की मेंटेलिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा और वैसे ही ट्रेडिंग की तरफ देखने का आपका अंदाज भी बदल जाएगा। सिर्फ आपको इस चार्ट को प्रॉपरली समझना पड़ेगा, आपको इस मार्केट में प्राइस के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर देखिए आप किस तरह से ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।